साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान का नाम था रमेश। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम था गोपाल। रमेश के माता पिता का देहांत रमेश की शादी से पहले ही हो चुका था। रमेश और उसका बेटा गोपाल दिन रात मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाते और फसल पक जाने पर उसे मंडी में ले जाकर बेच देते थे। बस यही था रमेश की परिवार की कमाई का साधन। शहर से दूर बसे छोटे से गांव में कमाई का और कोई साधन नहीं था। सभी लोग फसल पर ही निर्भर रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी फसल पकने को तैयार थी, लेकिन घनघोर बारिश की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। अपने साल भर की मेहनत को बर्बाद होता देख रमेश और उसका बेटा गोपाल बहुत दुखी थे, लेकिन प्रकृति के मार के आगे वो क्या कर सकते थे। उन्होंने साहूकार से खेती बाड़ी के लिए जो भी कर्ज लिया था उसे चुकाना तो दूर, इस साल तो रमेश के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कुछ दिन तो घर में खाना बनता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब लाचार होकर रमेश ने अपने बेटे गोपाल से कहा, बेटा, अब यहाँ तो कमाई का कोई भी साधन नहीं दिख रहा और साहूकार का कर्ज भी हमें उतारना है। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम ढूंढ लो, शायद तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। अब अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए गोपाल भी शहर जाने के लिए तैयार हो गया। 2-3 दिन के बाद गोपाल अपना परिवार और गांव छोड़ शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर गोपाल सुबह शाम नौकरी ढूंढने में लग गया, लेकिन जहां भी गोपाल जाता हर कोई उसे नौकरी पर रखने से पहले जमानती को साथ लेकर आने के लिए कहता। अब वो बेचारा गोपाल जमानती कहाँ से लाता, क्योंकि वो तो शहर में किसी को जानता भी नहीं था। अब गोपाल के 3-4 दिन तो यूं ही बीत गए। उसे कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही कोई जमानत देने वाला उसे मिला। जो भी पैसे गोपाल घर से लाया था वो भी लगभग खत्म होने वाले थे। अब गोपाल ने तय किया कि अब वो केवल एक ही वक्त का खाना खाएगा ताकि वो कुछ और दिन निकाल सके और तब तक शायद उसे कोई नौकरी भी मिल जाए। पूरे 15 दिन बीत जाने पर गोपाल को नौकरी नहीं मिली तो गोपाल की हिम्मत टूट गई। लेकिन उसके सामने सवाल था कि वापस वो गांव में कैसे जाएगा, क्योंकि गांव में कमाई का और कोई साधन नहीं था और वहाँ गांव में तो केवल साहूकार अपने कर्जे के लिए तैयार खड़ा था। जब गोपाल ने जेब में हाथ डाला तो उसके पास आखिरी 20 रुपये बचे थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह के 8 बजे थे और गोपाल ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। अगर वो खाना खाता तो ये 20 रुपये भी लगभग खत्म ही हो जाते। तभी एक विचार गोपाल के मन में आया कि क्यों ना वो किसी मंदिर में चला जाए और वहाँ पर उसे कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मंदिर में तो लोग प्रसाद बांटते ही रहते हैं। ये सोचकर गोपाल एक मंदिर में पहुँचा तो वहाँ एक दंपति खाना बांट रहे थे। ये देख गोपाल भी लाइन में लग गया। उसे खाना मिला तो वो खाना लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर खाना खाने के लिए बैठ गया। तभी एक सेठ मंदिर से पूजा की थाली हाथ में लिए बाहर निकले। सीढ़ियाँ उतरते समय सेठ का पांव फिसल गया और वो गिर गए। लोगों ने भागकर सेठ को उठाया और उनकी थाली उठाकर उनके हाथों में थमा दी। सेठ जी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वो अपनी कार में बैठकर चले गए। तभी खाना खाते हुए गोपाल की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए एक पर्स पर पड़ी। जब गोपाल ने उस पर्स को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें नोट ही नोट भरे थे। गोपाल समझ गया
हो ना हो ये पर्स उन्हीं सेठ जी का है जो अभी सीढ़ियों से गिरे थे। लेकिन सेठ जी तो तब तक मंदिर से जा चुके थे। गोपाल ने पर्स को ध्यान से देखा तो अंदर एक कार्ड पड़ा था जिस पर जोहरी बाजार में स्थित किसी दुकान का पता लिखा था। अब गोपाल खाना तो खा ही चुका था, इसीलिए वो जोहरी बाजार की तरफ चल दिया। जब गोपाल उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान बंद थी। आसपास के लोगों से जब गोपाल ने पूछा तो पता चला ये दुकान लगभग 12 बजे तक खुलेगी। अब गोपाल के पास दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और वैसे भी गोपाल को कौन सी नौकरी पर पहुंचना था। वो इधर उधर घूमता रहा। ठीक 12 बजे वो दुकान पर पहुंच गया। दुकान खुली देखकर गोपाल अंदर गया तो सामने वही सेठ जी को देखकर गोपाल को राहत की सांस आई। सेठ जी के पास जाकर गोपाल ने उनका पर्स मेज पर रख दिया। पर्स को पाकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने गोपाल को बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनका पर्स कहीं खो गया है तो वो दोबारा मंदिर में गए थे, लेकिन पर्स उन्हें वहाँ नहीं मिला। तब गोपाल ने कहा, सेठ जी जब मेरी नज़र इस पर्स पर पड़ी तब तक आप मंदिर से जा चुके थे। वो तो अच्छा हुआ इसमें आपका पता मिल गया और इसी पते की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तब सेठ जी ने गोपाल को कहा कि क्या तुम्हारे मन में इतने रुपए देखकर ये ख्याल नहीं आया कि ये पर्स तुम ही रख लो। तब गोपाल ने कहा, सेठ जी मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे सारी ज़िंदगी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। जैसे हमारी फसल भगवान के भरोसे होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी भगवान के भरोसे है। धोखाधड़ी या बेईमानी करके तो पैसा कमाना मैंने सीखा ही नहीं। अब सेठ जी गोपाल के जवाब से बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल को कुछ रुपए इनाम में देने चाहे, लेकिन गोपाल ने कहा, सेठ जी ये रुपए मैं नहीं ले सकता। ये पर्स आपको लौटाना मेरा फ़र्ज था। तब सेठ जी ने गोपाल के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक मेरे पास चले आना। गोपाल उन्हें प्रणाम करके जाने ही वाला था कि सेठ जी ने गोपाल से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? गोपाल ने कहा, सड़क पर या किसी पुल के नीचे। गोपाल का ये जवाब सुनकर सेठ जी हैरान हो गए। सेठ जी ने दोबारा पूछा, बेटा तुम काम क्या करते हो? इतना सुनते ही गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए गोपाल ने कहा, सेठ जी कोई ज़मानती ना होने की वजह से मुझे कोई नौकरी ही नहीं दे रहा। पिछले 15 दिनों से मैं इस शहर में नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। तब सेठ जी ने ये सुनकर कहा, अरे तुम तो खुद में ही अपने जमानती हो, फिर भी अगर कोई पूछे तो तुम मेरा नाम ले देना, कह देना कि तुम्हारा जमानती मैं हूँ। और फिर सेठ जी ने गोपाल को ही अपनी दुकान पर एक अच्छे वेतन पर रख लिया। गोपाल के रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी सेठ जी ने कर दिया। गोपाल ने सेठ जी की दुकान पर खूब मेहनत की और जब गोपाल को वेतन मिला तब वो वेतन उसने गांव में ले जाकर साहूकार का कर्ज उतारा और अपने पूरे परिवार को लेकर गोपाल शहर में बस गया। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें ये सीख दे जाती है कि मनुष्य का भाग्य या किस्मत भी तभी साथ देते हैं जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता हुआ अच्छे कर्म करता है। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।